लेंगे, 25,000 और कमा लेंगे और लक्स लगा देंगे, क्रीम लगा देंगे तो चमड़ी और गोरी हो जाएगी और अच्छे कपड़े पहन लेंगे, मुझसे थोड़े अच्छे पहन लेंगे। मगर ये तो फिर भी मुट्ठी पर राख ही बनेगी। अगर राख ही बनना है तो फिर आपका जीवन आपको मुबारक है, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं बस सही कर रहे हैं, मगर वो जीवन नहीं है। आपको अपने बाप का नाम मालूम है कि किशन लाल था, दादा का नाम भी मालूम थे कि हरिराम था, परदादा का नाम मालूम थे कि त्रिभुवन नाथ जी था। परदादा के बाप का नाम क्या था आप में से किसी को ज्ञात नहीं। इतने बैठे हैं किसी को ज्ञात नहीं है परदादा के बाप का नाम। क्यों? आपका खून, आपके परदादा, आपको नाम ज्ञात नहीं। क्यों नहीं ज्ञात? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनको कोई गुरु मिले ही नहीं, उन्होंने चेतना नहीं दी, इसलिए वो राख की ढेरी बनकर समाप्त हो गए। मेरे पिता, मेरे दादा भी ऐसे ही हो गए। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, आपके पूर्वजों के बारे में असमान प्रदर्शित नहीं कर रहा हूं, मैं तो बात बता रहा हूं। क्या उन्होंने कुछ किया? और आप भी वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। तो फिर मेरा गुरु बनने से फायदा क्या हुआ? क्यों मैं चीख रहा हूं, क्या चिल्ला रहा हूं? रोटी के लिए? रोटी खाने के लिए मेरे घर में रोटी है, आटे की बोरियां हैं और मेरे शिष्य हैं जो रोज रोटी मुझे खिला सकते हैं, इसलिए नहीं चिल्ला रहा हूं। यह मेरे जीवन का धर्म नहीं है। मेरे गुरुपद का धर्म है कि जो ज्ञान है वो आपको दूं, बलपूर्वक दूं, ठोस गला पकड़ के भी दूं, पर दूं आपको और हाल कर दूं। बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, बल पूज्य गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। इसलिए यह प्रयोग, यह साधना, यह ज्ञान, यह चेतना ऐसी सामान्य चेतना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक कुछ चौपाइयां सुना दी और आप खुश हो गए, आपकी प्रशंसा कर दी और खुश हो गए, दो चार चुटकुले सुना दिए और खुश हो गए। मैं ऐसा करता नहीं हूं। दूंगा तो बिल्कुल ठोस, प्रामाणिक, परिपक्व दूंगा, और आप कहीं पर भी उसको देख लें, तोड़ दें, अनुभव कर लें। और इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की चेतना देने वाले बहुत कम होंगे। होंगे तो जंगल में बैठे होंगे, सन्यास जी में बैठे होंगे, गुफा में बैठे होंगे, उनका यूज भी क्या? मैं उनसे, उनके बीच मेरे मतभेद इतना ही है। तुम गुफा में बैठे हुए क्या, ऐसे तो जंगल में शेर और रींछ और हाथी और ये सब बैठे हुए हैं गुफा में, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे ज्ञान के फायदा क्या है? उस समाज के बीच में खड़े हुई है। वो कह रहा है समाज हमारे काम करने, हम क्यों खड़े हो, क्या फायदा में? वो गालियां देंगे, आलोचना करेंगे, अविश्वास करेंगे। उनमें है शिष्यता? आपके प्रति श्रद्धा है उनकी? आप उनसे कुछ चीज मांगे वो देंगे? क्या वो शिष्य बनने के लायक हैं? आप उनको शिष्य कहते हैं? उसमें आधे मन से कहता हूं, आधे मन से हाँ है उनका कि आपका वाणी, आपकी आवाज थरथरा रही है, समझ रहा हूं वो शिष्य नहीं है, वह केवल एक फॉलोवर है, अनुयायी है, पीछे चलने वाले हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाले नहीं है। उनको क्या ज्ञान दूंगा, कहां दूंगा? आग में आप जल रहे हैं, आप जलिए और मैं जल रहा हूं। तुम्हारी आलोचनाओं से, तुम्हारे व्यंग बाणों से, तुम्हारे अविश्वास से, तुम्हारी अश्रद्धा से, तुम्हारी न्यूनताओं से, तुम्हारे घटियापन से भी और हर्षित हूं। आप शिष्य हैं, आप मेरा ध्यान रख रहे हैं, इस बात के लिए प्रफुल्लता भी है। मगर मैं आपको कन्वर्ट नहीं कर सका, आपको 500 साल की आयु नहीं दे सका, आपको अमृत की ओर नहीं बढ़ा सका, आपको सिद्धाश्रम नहीं ले जा सका। तो फिर मेरे जीवन का धर्म, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या होगा? फिर मतलब क्या? क्यों चीखूं, क्यों चिल्लाऊं? मैं अपने घर में आराम से बैठा हूं, होटल में जाता तो डिस्को करता आराम से, और 500 रुपए की थाली होती, आराम से खाता, घर आके सो जाता। इतने पैसे मेरे पास हैं, मैं आराम से कर लेता। इसलिए नहीं आया हूं आपके पास में, इसलिए दर्द है, एक अंदर से विरह है, एक रोना है, एक चित्कार है कि इन शिष्यों को कैसे ऊंचे उठा दूं, क्या करूं? अगर खून का एक एक बूंद, एक एक कतरा भी आपके पास पहुंच जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। खैर, ये नया वर्ष का प्रारंभ है और गुरु और शिष्य का समन्वय है। आप हैं अच्छे बुरे, मगर मेरे पुत्र हैं, मेरे आत्मीय हैं, मेरे प्राण हैं, मेरी धड़कन हैं, इसलिए आपसे मैं अलग हो नहीं सकता। ये गारंटी है।
इसलिए मैं उस क्रिया योग को जागृत कर रहा हूं, मैं जागृत करूंगा कुछ समय बाद, जो कि अपने आप में मैंने कहा कि इस नए वर्ष में उच्च कोटि के प्रयोग ही संपन्न करवाऊंगा। यूं तो भोपाल में 21 अप्रैल को गुरु जन्म दिवस था, काफी साधना करवाई, मगर इस प्रकार की साधना करवाई नहीं, न गुरु पूर्णिमा पर, न गुरु जन्म दिवस पर, न अच्छ कोटि की सन्यासियों को करवाई, ग्रस्तों को नहीं करवाई। न इसलिए करवाई कि आप संशय में आप झूल रहे हैं, बीच में झूल रहे हैं, पूर्ण रूप से समर्पित है नहीं। ऐसा कैसे गुरु जाए और आप पांव से लिपट करके अपने आप को समर्पित नहीं करते, ऐसी क्षमता आप में नहीं है। और वो अगर नहीं है तो फिर हम शिष्य बनने के ढोंग कर रहे हैं, और मैं झूठ बोल रहा हूं तो गुरु बनने का ढोंग कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि मैं जिस दिन मैं गलत बोलूंगा उस दिन प्रभु उठा ले, मैं गलत नहीं बोल लेते। खैर, मैंने अपनी बात, अपनी चेतना, अपना दर्द यह है कि मेरे शिष्य पर नहीं है, कुछ जागृत हों और वह प्रयोग, वह दीक्षा, वह क्रिया उनको दे सकूं जो उनको पिछले 500 पीढ़ियों में भी नहीं मिला, और अगले 500 पीढ़ियों में नहीं मिल सकेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप देख लेना। बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। माँ एक प्यार भरी आंख से बेटे को देख लेती है तो बेटा एकदम मचलता हुआ उनकी गोदी माँ के गिर जाता है। माँ ने कोई हाथ नहीं लगाया उस पर, माँ ने आवाज भी नहीं दी, माँ ने बुलाया भी नहीं, बस एक प्यार भरी नजर से देखा। उस नजर में एक प्यार था, और वो बेटा मचलता उनकी गोद में आके सो गया। और अगर बड़ा बेटा है और माँ ने बहुत प्यार से उसको देखा है, उसकी आंख में आंसू टपकने लग गए। ये क्या है? उसके बीच में एक प्यार का प्रवाह हुआ। क्रिया योग भी एक प्रवाह है शक्ति का। उस आंख में जहां प्यार भी झलकता है, छल भी झलकता है, झूठ भी झलकता है, इस आंख से घृणा भी निकलती है। अपने आप आंख बोल देती है, घृणा निकल रही है, एक प्यार निकल रहा है, एक प्रेम निकल रहा है, एक श्रद्धा निकल रही है, एक समर्पण निकल रहा है, कि क्या निकल रहा है? क्योंकि आंख अपने आप में पूरे शरीर का दर्पण है, और इससे भी वह ज्वाला निकल सकती है जिसके माध्यम से पूरे मस्तिष्क की सारी ग्रंथियां अपने आप में जागृत हो जाती हैं, चैतन्य हो जाती हैं। आप अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व बन जाते हैं, आपके चेहरे पर एक आभा बन जाती है, एक तेजस्विता आ जाती है, एक एहसास होने लग जाता है कि आप कुछ हैं। आपके घर वाले, परिवार वाले कहते हैं कि ये कुछ अलग से हट करके है, इसमें कुछ विशेषता है। ऐसी विशेषता युक्त बनिए, सामान्य मनुष्य की तरह जिंदा मत रहिए। इसलिए इसके बाद में मैं 4 प्रयोग कहा था, 4 शायद नहीं करवा पाऊंगा, समय कम है, शायद 3 करवा पाऊं या 2 करवा पाऊं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मुख्य रूप से राज्याभिषेक दीक्षा प्रयोग करवाना है, वह भी सही मुहूर्त में। वह तो मैंने कहा कि 1 मिनट ही बहुत है। अगर आपका माथा पकड़ के आधा घंटा बैठा रहूं और आप खुश हो कि अब सही ज्यादा अच्छा हुआ, तो शायद आपका पागलपन है। आधे घंटा खोपड़ी पकड़ने से तो ठीक होगा नहीं, आगे चक्कर जागृत होगा नहीं, थोड़ा मारने से भी आगे चक्कर जागृत होगा नहीं। वह तो एक क्षण झलकी और देखा और आप चेंज हुए, इतना ही। और फिर आप एहसास करें, मगर वो तीनों रास्ते आपके होने चाहिए, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास। अगर वह नहीं है, आप मत गुरु मानिए, आप वहीं बैठी रहें, बीच में नहीं आए, प्लीज सिट डाउन। और ऐसा भी कोई काम करिए जिससे कि दूसरों को डिस्टर्ब हो। इन सब लोगों के प्रति भी मेरी जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व उतना ही है। कोई लेडी आ लगाए, आप बाद में लगाइए, अपना उठ जाएगी। मालती मैं जानता हूं, बैतूल के वहां रहने वाली है और पूर्ण रूप से आज 20 साल से समर्पित है। मैं इस प्रयोग को समाप्त
इस प्रयोग को, जो सूक्ष्म शरीर धारण प्रयोग है, उस प्रयोग को संपन्न करवाने के बाद फिर मैं आपको कुछ समय के लिए छोड़ूंगा। मगर आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं, समय मेरे पास कम है। समय मेरे पास कम इसलिए है कि इस हॉल के पास समय कम है। मेरे पास तो बहुत समय है, इस हॉल के पास बहुत कम समय है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास बहुत कम समय है, बहुत बिजी। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी तो मजबूरी है। और उसके बाद फिर आपको राज्याभिषेक भी करवाना है। पर जितना भी होगा, जितना बांटना होगा उतना बांटूंगा। जिनके भाग्य में होगा वो मिल जाएगा, जिनके भाग्य में होगा वो नहीं मिल पाएगा। मैं तो घोड़े को ले जाके वो स्वच्छ तालाब के पास खड़ा कर सकता हूँ, ये बहुत पानी स्वच्छ है, तू पी ले, आंख ऊंची करके, और फिर लगाम खींचता हूँ, पी ले भाई, तृप्ति हो जाएगी, ये पानी बहुत स्वच्छ है। इसमें हो करके खड़े हो जाए तो मैं जबरदस्ती पटक करके तो मुंह में डाल नहीं सकता वो ज्ञान। नहीं ले, आपकी मर्जी, लें आपकी मर्जी। मैं तो बांटने के लिए आया हूं, मैं बांटूंगा। वो आपकी इच्छा पर निर्भर है, जैसी आपकी चेतना है, जैसी आपकी भावना है, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसा आपका समर्पण है, जैसा आपका विश्वास है, वह तो करना ही पड़ेगा। वैसा होगा भी, उतनी क्रिया करनी पड़ेगी। मैं पहले आपको क्रिया योग के बारे में समझाया, जो इसके बाद में प्रयोग करवाऊंगा। मगर बीच में गैप 30 मिनट कहूँ, 30 मिनट ही लगाइए, जिस कम समय में ज्यादा कार्य कर सकें। मैं जानता हूं आपकी उनकी मजबूरियां हैं, इसको समझता हूं, मगर 30 मिनट बहुत बड़े होते हैं। केवल 1 सेकंड में गोली चलती है, आदमी खत्म हो जाता है, फटाक, 1 सेकंड में खत्म होता है। एक यहाँ माचिस लगाई, पर्दे पर लगाई, अभी धधक जाएगा ये सब। 1 सेकंड, हिरोशिमा बर्बाद हुआ था, 1 सेकंड बम गिरा, अमेरिकन गिराया, पूरा शहर का शहर खत्म। 1 सेकंड तो बहुत बड़ी बात होती है, और मैं तो आपको 1800 सेकंड दे रहा। खुद सोचिए। अब उसके बाद भी आप बिल्कुल अभी से महाराजा बन गए, धीरे धीरे जा रहे हैं, क्या होगा? जो लेंगे तब गुरुजी आएंगे। आप बैठे हैं नहीं बैठे, मैं 30 मिनट के बाद आकर के, फिर अभी तो मैं उस प्रयोग करवा रहा हूं, फिर मैं आपकी अब थोड़ी 2 घंटे चिंता कम करूंगा। बाद में आपको जो कुछ गालें देनी होगी, मन में गालें देते रहना, क्योंकि वो आपके पास खजाना है, आपकी मर्जी। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।